हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। अब हम लोग ओमकारेश्वर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ हमें ओमकारेश्वर में पूजा अर्चना करने से पहले हमने नर्मदा जी में नहाया। नहाने के बाद जब हम लोग फ्री हुए तो उसके बाद हमने नर्मदा जी की पूजा करनी थी। तो लवलेश जी थोड़ी सी जगह ढूंढ रहे थे वहाँ पे कि थोड़ी सी जगह अच्छी सी मिल जाए जहाँ पर खड़े होके अच्छे से पूजा कर लें। बस पूजा जगह ढूंढते ही पता नहीं चला कब कैसे इनका पाँव फिसल गया, क्योंकि वहाँ पर कोई घाट वाट भी नहीं बनाए हैं और काई सी लगी है तो फिसलन बड़ी जल्दी होती है। तो दोनों मोबाइल थे वो इन लवलेश जी की जेब में ही थे, तो दोनों मोबाइलों में पानी भर गया। तो उसके बाद फिर तो बस सब कुछ उलट पुलट सा हो गया, यानी मोबाइल भी सब ऐसे ही थोड़ा बहुत काम कर रहे थे। तो जैसे तैसे करके हम लोगों ने फिर बोट ली और बोट से हम लोग ओमकारेश्वर पहुँचे। तो मोबाइल ऐसा था कि कभी बंद हो जाता था और चालू हो जाता तो बंद नहीं होता था, स्क्रीन तो उसकी काम ही नहीं कर रही थी। तो बहुत हम लोगों ने कोशिश की, तो कोशिश करने के बाद थोड़ी सी रिकॉर्डिंग मिली है, थोड़ा सा हम लोग शूट कर पाया। उसके बाद हम लोगों ने पूजा, तो लाइन में लगे तो भीड़ कम थी, तो हमने तो नॉर्मली ऐसे ही सबके साथ में ही भगवान के दर्शन किए। तो और वैसे अगर टिकट लेके आप जाना चाहते हैं तो 300 रुपये देकर डायरेक्ट उधर किसी दूसरे रास्ते से गर्भगृह में भेज दिया जाता है। तो सब कुछ दर्शन वगैरह बहुत अच्छे से हो गए थे और वहाँ पर जाके बहुत अच्छा लगा। ओमकारेश्वर में दर्शन करने के बाद हम लोग वहीं पास में ही हैं, आप ये पुल देख रहे हैं, पुल क्रॉस करके ही जाते हैं मम्मलेश्वरम। तो वहाँ पर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे कोई वीआईपी कोई सुविधा नहीं है। नॉर्मली आप जैसे सब लोग जाते हैं भगवान के पास, सब बराबर होते हैं, वैसे ही जाओ और जितना चाहो जितनी देर तक आप आराम से भगवान के दर्शन कर सकते हो। तो मम्मलेश्वरम में मुझे बहुत अच्छा लगा, पूजा भी बहुत अच्छे से हो गई। फिर उसके बाद हम निकले दर्शन करने के बाद उज्जैन के लिए। जब हम लोग इंदौर बाईपास पर पहुँचे तो हम लोगों को भूख भी लगी थी और गाड़ी को भी भूख लगी थी। तो हमने कहा चलो बाईपास पर वहीं रोक लेते हैं, वहाँ पर पेट्रोल पंप है, अपनी गाड़ी में डीजल वगैरह डलवाया। और फिर हम लोगों को भूख लग रही थी तो एक फास्ट फूड टाइप के कॉर्नर टाइप का था, तो वहाँ पर हम लोगों ने कुछ बुड्ढों को मिर्च नहीं लगा रही। और पाव भाजी खाने के बाद में फिर तो क्या हुआ, एक एक करके सबको फूड पॉइजनिंग होती चली गई। सबसे पहले रुद्र को हुई, रुद्र को दस्त लगना शुरू हो गए। और उसके बाद में लवलेश जी को, उनको उल्टी, तो इतनी ज़्यादा उल्टियाँ हो रही थी और चक्कर, सिर में दर्द, यानी बहुत ज़्यादा वीकनेस सी लगने लगी थी। तो उसके बाद हम लोगों इनको, लवलेश जी को गाड़ी ड्राइव करना तो बहुत मुश्किल हो गया था। हम लोगों ने कहा अरे यार क्या अब कैसे महाकालेश्वर भगवान के कैसे दर्शन होंगे, हम लोग बहुत सोचने लगे। पर भगवान साथ में थे तो बस सब कुछ धीरे धीरे हम लोग चलते गए। फिर उसके बाद हम लोग उज्जैन पहुँचे। तो उज्जैन बस ऐसे ही हालत तो सबकी ऐसी थी। तो 9:30 बजे के करीब हमने उज्जैन में महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए। कोई ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, रात का टाइम था, तो दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए थे। फिर वहाँ पर हम दर्शन करने के बाद वहीं बैठे हुए थे, तो उसमें ही रुद्र को फिर से चक्कर आने लग गए, दस्त लग। जय महाकाल दोस्तों, तो हम लोगों ने महाकाल भगवान के, भोलेनाथ के दर्शन कर लिए। अब दर्शन करने के बाद हम लोगों की इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि होटल भी ढूंढा जाए, क्योंकि इनको उल्टियाँ हो रही थी, रुद्र को दस्त लग रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोगों को उस टाइम फेस करनी पड़ रही थी। तो हमने कहा फिर इन्होंने क्या क्या कहते हैं, रात को ही अपन ग्वालियर के लिए निकल लेते हैं। तो हमने कहा नहीं, रात को ड्राइव करना आसान नहीं होता है कि। तो फिर हम लोगों ने कहा चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर जो पार्किंग है उसी में गाड़ी लगाई और उसी में सो गए। 2-4 घंटे, 4-6 घंटे हमने कहा ऐसे ही निकल जाएंगे। फिर हमने कहा यहाँ तक उज्जैन तक आए हैं तो कम से कम महाकालेश्वर भगवान के जल तो चढ़ा ही लें। तो हम लोगों ने हिम्मत की और भगवान ने भी साथ दिया हमारा। तो कुल मिला के सुबह 6 बजे हम लोग उठे। वैसे दर्शन तो भस्म आरती के 4 बजे से ही शुरू हो जाते हैं, पर हम लोगों की हिम्मत नहीं थी तो हम लोग इतनी जल्दी नहीं उठ पाए थे। फिर आप अगर ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ही बुक कर सकते हैं। और साथ वहीं पास में ही बड़े और पास में ही बड़े गणेश क्या खाए थे?
पाव भाजी। अब मत खाइए है ना ऐसी चीजें। इतनी मिर्ची डालती नहीं है ना, कभी नहीं रही। खाने का ऐसा है। बड़े बाबा ने कृपा की तो सब बढ़िया हो गया। बाकी सब बढ़िया रहा। भी बढ़िया रहा नहीं है। और पास में ही बड़े गणेश जी का मंदिर है, तो वहाँ से आप 1500 की टिकट ले सकते हैं, यानी 1500 में 2 लोग और एक बच्चा 10 साल का बच्चा फ्री होता है। तो हम लोगों ने 1500 की टिकट ली। टिकट लेने के बाद हम लोगों ने जल्दी जल्दी से भगवान के दर्शन के लिए गए। तो वहाँ पर अनाउंस हो चुका था कि भगवान की पूजा होने वाली है, महाकालेश्वर भगवान की महाकालेश्वर भगवान की आरती स्टार्ट होने वाली थी। तो हम लोगों को लाइन में ही रोक दिया गया कि अब आप आगे नहीं जा पाओगे, आपको 1 घंटे वेट करना पड़ेगा। फिर हम लोगों को इतनी घबराहट हो गई क्योंकि इनकी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी उस टाइम। उतने में भगवान ने कृपा की, महाकालेश्वर भगवान ने, कि वो जो गार्ड थे उन्होंने वायरलेस सेट किया और वहाँ अंदर पूछा कि कुछ लोग हैं उनको हम अभी भेज सकते हैं। तो उन लोगों ने बोल दिया हाँ भेज दो। तो हम लोगों को थोड़ी राहत सी मिली कि चलो 1 घंटे वेट नहीं करना पड़ेगा। तो फटाफट जल्दी जल्दी भगवान के दर्शन किए और इतना अच्छा लगा कि महाकालेश्वर भगवान पर जल चढ़ा के कि ऐसा लगा कि बस सब कुछ हमें मिल गया है। करके आए हैं और इनको मिल गए हैं ये भाई दोस्त, तो ये इनको खिलाने पिलाने लगे हैं। देखो लो खाओ। इनमें से एक डॉगी तो ऐसा है जो बिस्किट लेके अंदर चला जाता है, अभी गाड़ी के अंदर जा चुका है वो। कम गया, अभी बाहर नहीं निकला। अभी निकलेगा ना, जब खा के फिनिश कर लेगा ना। देखो आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। देखो देखो अब देखना हम बिस्किट देंगे। अब बिस्किट दूर चला गया। अब देखना ढूंढेगा और लेके निकल जाएगा। देखना अभी तो खा गया 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 घुस गया। बस अब इनका पेट भर गया। एक तो चले गए खा पी के, वो गया हो गया। एक तो गए, हो गया पेट फ्री। और चाहिए ले खा ले। अरे एक तो ले जा अभी ये रखा है, इसको खा ले। अब मैं दो देना। गया गया फिर गया गाड़ी के अंदर सीधा गाड़ी के अंदर जाता है। और महाकालेश्वर भगवान के दर्शन करने के बाद बहुत शांति सी मिली, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, थोड़ा रिलैक्स में भी आ गए। फिर मोबाइलों की तो हालत वही थी जैसी हम लोगों की हालत थी वैसी मोबाइल की थी। तो बस कभी चालू हो जाते थे कभी बंद हो जाते थे। तो जोड़ तोड़ के थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग हम लोगों ने की। फिर आ गए पार्किंग में। तो पार्किंग में तो यहाँ पर 2-4 डॉगी थे, हम लोगों को देखते ही तुरंत वहाँ आ गए। तो हमने फिर उनको हमने कहा बेचारे भूखे होंगे, तो हमने बिस्किट देना शुरू किए। सुबह फिर करीबन 12 बजे के आसपास हम लोग ग्वालियर के लिए निकले। तो वहाँ पर काल भैरवनाथ के भी दर्शन करने ज़रूरी होते हैं महाकालेश्वर के दर्शन करने के बाद में। तो हमने जैसे तैसे काल भैरवनाथ के दर्शन किए। फिर दर्शन करने के बाद थोड़ा सा आगे ही एक पुलिस लाइन थी, तो वहाँ पर इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। यानी इनकी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि गाड़ी कैसे ड्राइव करें। अब हम इतने परेशान हो गए, हमने कहा अब भगवान कैसे हम लोग ग्वालियर तक पहुँचेंगे। और मोबाइल तो बिल्कुल ही बंद हो चुके थे, बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। इसमें मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी, आप कहीं भी जाओ तो एक के साथ में एक मोबाइल विदाउट सिम का आप ज़रूर रख के ले जाओ, कि बाई चांस कभी भी आपका एक फ़ोन बंद हो जाता है तो कम से कम आप अपनी सिम डाल के उसको चालू कर सकते हैं। तो मोबाइल भी बंद थे और इनकी गाड़ी ड्राइविंग करना इन्हीं को आती थी, मुझे उतनी अच्छे से नहीं आती है। तो मैंने कहा क्या करें, किसी ड्राइवर को ले लिया जाए। फिर हम लोग ग्वालियर पहुँचे। पर कहते नहीं हैं भगवान हमेशा रक्षा करते हो, साथ में हमेशा रहते हैं। और ये तो लवलेश जी तो 250 किलोमीटर भी गाड़ी एक रन में नहीं चलाते हैं, कभी बीच में आधा 1 घंटे का स्टॉप ज़रूर लेते हैं। पर उस दिन भगवान ने इतनी कृपा की, इतनी हालत ख़राब होने के तबीयत ख़राब होने के बाद भी इन्होंने 550 किलोमीटर वहाँ यानी उज्जैन से सीधे ग्वालियर तक गाड़ी ड्राइव की, और वो भी नाइट का टाइम था। तो बिल्कुल सामने से भी इनको कुछ नहीं दिख रहा था, एकदम समझ में नहीं आ रहा था आगे कौन सी गाड़ी आ रही है, कहाँ चलानी है। फिर मैं बगल की सीट पर बैठी हुई थी, तो मैं गाइड करती जा रही थी, नहीं गाड़ी है यहाँ से ऐसे यहाँ से ऐसे, जैसे तैसे करके हम लोग 9:30 बजे तक ग्वालियर घर आ गए। तो कुल मिला के यात्रा बहुत शानदार रही, बहुत मज़ा आया। तो हम और आप एक साथ जुड़े रहें, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी प्रेस करें, और आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ
इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नए एडवेंचर के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।